सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों में दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों में मेरे गीत मेरे संग सहारे, मेरे गीत मेरे संग सहारे, कोई न मेरा संसार में, कोई न मेरा संसार में, दिल के ये टुकड़े, दिल के ये टुकड़े कैसे बेच दूं दुनिया के बाजार में, दुनिया के बाजार में। मन के ये मोती रखियो तू संभाले, मन के ये मोती रखियो तू संभाले, चरणों में तेरे चरणों में सात सुरों के सातों सागर, सात सुरों के सातों सागर, मन की उमंगों से जागे, मन की उमंगों से जागे, तू ही बता, तू ही बता मैं कैसे गाऊं बहरी दुनिया के आगे, बहरी दुनिया के आगे। तेरी ये बिना अब तेरे हवाले, तेरी ये बिना अब तेरे हवाले, चरणों में तेरे चरणों में दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों में। भक्तों को दूसरे सांसारिक आधारों की जरूरत नहीं होती, उल्टे वे संसार के आधार बनते हैं। उन्हें तो भगवान का ही आश्रय होता है। वे खुशी में उछल नहीं पड़ते और ना ही गम में गिर पड़ते हैं। बैराग और अनुराग में उनका सही संतुलन रहता है। वे बदलते हुए और तेजी से भागते हुए इस जमाने में यही चाह रखते हैं, हे प्रभु, जीवन में मुझे हरदम तुम्हारा नजारा मिले, मेरे दिल में तुम्हारा इशारा हो, तुम्हारा ही उजाला और अंततो गतवा तुम्हारा ही बसेरा हो।
तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
नाम रटत है। मैं शरण हूँ तेरी, और बिन गुण गति मेरी, और बिन गुण गति मेरी। तुम मेरे प्रतिपालक कहिए, तुम मेरे प्रतिपालक कहिए। मैं दासी प्रभु तेरी, और बिन गुण गति मेरी, और बिन गुण गति मेरी, और बिन गुण गति मेरी। जय शंख चक्रधर नीलकलेवर, पीतपटाम्बर देहि पदं। जय चन्दन चर्चित कुण्डलमण्डित, कौस्तभलाञ्छित देहि पदं। जय पङ्कजलोचन भ्रूरु सुशोभन, पाप विमोचन देहि पदं। जय वेणुनिनादक रासविहारक, बङ्किमसुन्दर देहि पदम्। जय धीर धुरन्धर अद्भुत सुन्दर, देवसुदुर्लभ देहि पदं। जय विश्वविमोहन मानसमोहन, संस्थितिकारण देहि पदं। जय सत्य सनातन मङ्गलकारण, अन्तिम बान्धव देहि पदं। जय दुर्जय शासन केलिपरायण, कालिया दामन देहि पदम्। जय भक्तजनाश्रय दीनदयामय, चिन्मय अच्युत देहि पदं। जय पामर पावन धर्मपरायण, दैत्यनिसूदन देहि पदं। जय वेद विमोचन श्रीराधारमण, वृन्दावन धन देहि पदं। जय
শঙ্খচক্রধর নীল কলেবর পীত পটাম্বর পরিহিত তোমার জয় হোক। চন্দন চর্চিত কুণ্ডল মণ্ডিত কৌস্তভ লাঞ্ছিত তোমার পদে আমাকে আশ্রয় দাও। পঙ্কজলোচন ভ্রুরু সুশোভন পাপ বিমোচন তোমার জয় হোক। বেণু নিনাদক রাসবিহারী বঙ্কিম সুন্দর তোমার পদে আমাকে আশ্রয় দাও। ধীর ধুরন্ধর অদ্ভুত সুন্দর দুর্লভ দেবতা তোমার জয় হোক। বিশ্ববিমোহন মানস মোহন সংস্থিতি কারণ তোমার পদে আমাকে আশ্রয় দাও। সত্য সনাতন মঙ্গল কারণ অন্তিমের বান্ধব তোমার জয় হোক। দুর্জয় শাসন কেলি পরায়ণ কালীয় দমন তোমার পদে আমাকে তুমি আশ্রয় দাও। ভক্তজনের আশ্রয় দীন দয়াময় চিন্ময় তোমার জয় হোক। পামর পাবন ধর্মপরায়ণ দৈত্য বিনাশকারী তোমার পদে আমাকে আশ্রয় দাও। বেদ বিমোচন শ্রীরাধা রমন বৃন্দাবনের ধন তোমার জয় হোক। নিত্য নিরঞ্জন দুর্গতি ভঞ্জন সজ্জন রঞ্জন তোমার পদে আমাকে আশ্রয় দাও। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र किसको जिताना चाहते थे, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। वो युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध की एक एक बात को जानना चाहते हैं। संजय बताते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन हैं और उसके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण जो अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोल रहे हैं। एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण हैं। शायद कृष्ण को इसीलिए छलिया भी कहा जाता था। रोते हुए के सामने इस तरह से कौन हंसता है? और कृष्ण हंसते थे क्योंकि उन्हें वो पता था जो किसी को पता नहीं था। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र किसको जिताना चाहते थे, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। वो युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध की एक एक बात को जानना चाहते हैं। संजय बताते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन हैं और उसके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण जो अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोल रहे हैं। एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण हैं। शायद कृष्ण को इसीलिए छलिया भी कहा जाता था। रोते हुए के सामने इस तरह से कौन हंसता है? और कृष्ण हंसते थे क्योंकि उन्हें वो पता था जो किसी को पता नहीं था।